चलिए हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी और भर्ती परीक्षाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी बात है। हम आपको 100% सटीक जानकारी भर्ती परीक्षाओं की और बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% ऐसे प्रश्नों से तैयारी करवाएंगे कि आपके पेपर में दिक्कत ना हो। चलिए, एक बात समस्या हो रही है विद्यार्थियों को। विद्यार्थी ने हमें कहा, सर वर्ग निकालना सिखाइएगा। आसान भाषा में हम आराम से 100-200 तक हम वर्ग कैसे निकाल सकें। तो ये बात तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो। तो अगर आप वर्ग निकालना सीखना चाह रहे हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बड़े बहन, और जो भी मेरे विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं, जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे स्टेट एग्जाम, जहाँ की भी याद रखें, तो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपको वर्ग सीखना अति आवश्यकता है। स्क्वायर आप सीखना चाह रहे हैं, और आप याद रखिए एक बात, अगर आपको 1 से 30 तक मौखिक याद होना चाहिए। क्या? वर्ग। 1 से 30 तक आपको मुखागर होनी चाहिए, तो आराम से आप वर्ग निकाल सकते हो 200 तक, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे पास और भी तरीके हैं निकालने के, चलिए, लेकिन आपको बननी चाहिए। हमने कहा वर्ग बनेगा तो वर्गमूल बनेगा, और घन बनेगा तो घनमूल बनेगा। तो वर्ग बने, फिर वर्गमूल बनेगा, फिर वर्ग बनेगा तो घन बनेगा, और घन बनेगा तो घनमूल बनेगा। इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से निर्भर हैं। तो हम सब सिखाएंगे, आप लोग बस प्यार बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपको वर्ग निकालने का क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन कमेंट करना कि सर हमें अच्छा लगा और हमने आपकी पढ़ाई के माध्यम से सीखा। और आप इसी प्रकार से वर्गमूल, घन, घनमूल और ऐसी ट्रिक लाते रहिए। तो वर्ग निकालने का बेहतरीन शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, इससे पहले आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। तो लास्ट तक बने रहना, वर्ग निकालने का तरीका आपको बताने वाले हैं हमने कहा, देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, समझे? और इस तरीके का अगर आप सीख जाते हो तो दिक्कत की बात नहीं है। और हमारे पास और भी तरीके हैं वर्ग निकालने के, ये नहीं कि एक ही तरीका है, समझे? चलो, 1 का वर्ग आप देखेंगे 1 ही बनेगा, 2 का 4 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 4 का 16 बनेगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, है कि नहीं? ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 10 का 100। और जिन्हें याद नहीं है तो याद करें। नेक्स्ट वही बात, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 69, 14 का 96, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 से 400, ये रहे आपके। हमने बोला अभी ना आपको 30 तक आपको मुखागर होनी चाहिए। 21 का 141, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ये रहे आपके 1 से लगा के 30 तक। मुझे मुखागर चाहिए, सुन लीजिएगा। 1 से 30 तक अगर आपको बनता है तो मैं बोल दिया ना आपको, 200 तक आप आराम से निकाल पाओगे। और भी आप आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और भी आगे जा सकते हो। लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 1 से लगा के 200 तक तो वर्ग निकालते बनने चाहिए। इतना भी नहीं बनता तो 1 से लगा के 100 तक बननी चाहिए कम से कम। वर्ग बनेगा मेरे प्यारे, तो आगे आप और सीख पाएंगे। चलिए, अब आपको हम बता रहे हैं 18 का वर्ग निकालना। क्या निकालना? 18 का वर्ग। बड़ी ईमानदारी से ध्यान लगा के देखना। हमने कहा 18 का वर्ग निकालना। अब आप जानते हैं 18 का वर्ग निकालना मतलब क्या होता है? 18 गुणा 18। तो बनेगा, आपको पता है कितना बनेगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता कितना बनेगा। बाकी आपको विधि से बता रहे हैं हम। देखो, हमारे पास 18 है, हमने 18 को 2 भाग में बांटा। दिख रहा आपको? हाँ। तो यहाँ ये लेफ्ट हैंड तरफ 1 है और राइट हैंड तरफ 8 है। बस इतना करने का बस आपको। अब देखो, अब आप क्या करना है, 2 हिस्से इस प्रकार से लाइन खींच लेना आपको, ठीक है? खींच लिए। अब हमने कहा राइट हैंड, आप देख रहे हो आपका राइट हैंड, हाँ, ये लेफ्ट हैंड। हमने कहा राइट तरफ, राइट का वर्ग, हमने कहा 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 8 अठैया 64। तो यहाँ स्क्वायर रखे, ध्यान से देखना, समझे? हाँ। हमने कहा लेफ्ट तरफ, लेफ्ट में कौन है? 1 है। 1 का स्क्वायर 01 रखिएगा, ध्यान रखें। और हमने कहा इतना करते बनेगा राइट का राइट में वर्ग, राइट का वर्ग राइट में वर्ग, लेफ्ट का लेफ्ट में वर्ग। मेरे ख्याल समझ गए।
अब इन दोनों गुणा कीजिएगा तो 8 एकम 8 बनेगा, और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद 2 से और गुणा कर दो, 2 गुना कर दो, 8 दूना 16 बनेगा। बस हो गया। यहाँ 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखें, ये नहीं कि यहाँ ना रखें, बिल्कुल लाइन के जस्ट बगल में। अगर देखते चलो फिलहाल तभी 6 6 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। ठीक है, हासिलाई 2। अभी हमारे पास 1 बचा है। हमने कहा चलो 1 2 3। अब ये बताओ 18 का वर्ग क्या 324 होता है? हाँ होता है। आपको दिखा देते हैं, चलो 18 का 324। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 18 का वर्ग 324। ठीक है, हाँ जी आपका रहा उत्तर। अब अगला हम आपको बता रहे हैं 24। अब देखो हमने वही बोला ना, 2 भाग में बांटिएगा। हमने लाइन खींचा, ठीक है, ये राइट में है, इसका वर्ग मेरे भाई जी कितना बनेगा? 4 का वर्ग कितना होता है? कम से कम 10 तक। देखो अगर आपको 10 तक मुखागर आ जाए तो आप 100 तक बना पाओगे। अगर 200 तक चलना है आपको तो 30 तक पढ़ना पड़ेगा, समझे? हमने कहा ठीक है, मतलब और आप बढ़ते चलेगा। अगर हम राइट तरफ राइट का वर्ग करें तो 4 का वर्ग बनता है 4 चौके 16, नहीं याद नहीं बनेगा। लेफ्ट का वर्ग हमने कहा 2 का तो 4 होगा, लेकिन 0 4 लेना पड़ता है, मेरे ख्याल से बहुत सीख जाओगे। हमने कहा दोनों संख्याओं गुणा करो, 4 दूना 8, और लास्ट में 2 गुना करना है, तो हमने कहा ठीक है, जे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ 6 का 6 बनेगा। यहाँ देखिएगा हमारे पास डाटा आ रहा है, 6 का 7 बनेगा ना बनेगा, और 4 एक 5 बनेगा। तो मेरे भाई 24 का वर्ग 576 होता है। बड़ी ईमानदारी से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है, ये चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगा। तो देखो 576 आ रहा है, 24 का दिखा देते हैं मेरे भाई। 24 हमारे पास कहा, हाँ आपके समक्ष दिख रहा है, 24 का वर्ग आया 576। आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं किसी चीज़ का, अगर आपको पूछना वर्ग निकालना। हमने कहा ठीक है, अब देखते चलो, धीरे धीरे सीखते चलें। अगर हम चलें, हमारे पास और भी तरीका है निकालने का। अभी देखो जे हमें सरल लगा और इजी है, ऐसी बात नहीं, इससे और इजी है, अगर आप आद कर लोगे तब की बात है, समझे? हमने कहा लाइनिंग खींच रहे हैं, चलो राइट तरफ 8 के स्क्वायर 8 अठैया 64, लेफ्ट का 4 चौके 16। अब देखिएगा, अब हमारे पास डाटा इस प्रकार आया, आपस में गुणा करेंगे, 8 चौके 32 और दूना करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब हमारे पास कितना आया? 64 आया है, इस प्रकार से रखेंगे। अब 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 6 में 4 जोड़ोगे 10 बनेगा, हाथ के एक आएगा। ठीक है, हाँ अब हमने कहा 6 6 12 होता है, 13 हो जाएगा, 13 की 3, हाथ की 1, यहाँ हो जाएगा 23। इसका मतलब 48 का जो वर्ग आएगा 23 से 0 4 आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ गए। हाँ भाई सपोर्ट बनाए रखना, आप लोग बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इसी प्रकार से ट्रिकी तरीके से आप समझना चाहते हैं मैथ्स को, चाहे रीजनिंग को, चाहे जीके जैस को, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 78 का निकालना है। तरीका वही रहेगा मेरे भाई। हमने कहा 8 राइट में है, 8 का स्क्वायर 8 ये कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, हमने कहा 7 का स्क्वायर 7 7 49, राइट का स्क्वायर राइट तरफ, लेफ्ट का लेफ्ट तरफ हमने रख दिया। अब हमारे पास गुणा करेंगे, 7 8 गुणा करने पर कितना बनता है? 56 बनता है, बनेगा 7 8 56। अब बताओ 7 8 56 हो गया, अब दोगुना कौन करेगा? मैं। आपस में गुणा करो, दोगुना करो, हमने कहा जे बनेगा 112। अब देखो अब एक पोजीशन बन रहा है, इससे पहले हमने जितना भी डाटा लाया इस पोजीशन में 2 संख्या काटा था, हाँ अब 3 आ गया है। तो याद रखें हमें सिर्फ एक संख्या यहाँ रखना है, बाकी आगे तरफ यहाँ और भी संख्या आ जाए आपको आगे ही देना है। हमने कहा ठीक है, बस हो गया। अब देखो यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, 6 2 8 होगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, यह 1 होगा, तो 4 5 1 हो जाएगा 6। तो हमारे पास 78 का आएगा मेरे भाई 6084, मतलब 6084 हमारा 78 का वर्ग होगा।
अगर हम कहीं गलत बताएं तो आप गुणा भी करके देख लीजिएगा कि सर आप गलत बताए, ये विधि हमें पसंद नहीं आया। भाई इतना इजी विधि बताओ, बहुत इजी है, बहुत नहीं बहुत इजी है। चलो अगला प्रश्न। हाँ अब देखो, अब मेरे ख्याल से आप 100 देखो, कुछ कुछ प्रश्नों का कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता, उनको अलग बताएंगे। फिलहाल आपको पूरा 1 से 100 तक, मेरे ख्याल से अभी आप 1 से 100 तक आराम से निकाल पाओगे। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना मेरे भाई, दो डंडे मारना है, राइट का वर्ग राइट तरफ, लेफ्ट का वर्ग लेफ्ट तरफ, दो भाग में संख्या को बांटो, दोनों संख्याओं गुणा करो और 2 से गुणा करो, बस डाटाओं को बैठा लो। हमने कहा ठीक है। अब हमारे पास जो डाटा आया है 108, हमने कहा दो भाग बांटना पड़ेगा। तो अब देखो, अब पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया, अब दो संख्या लेफ्ट में चला गया, एक राइट में। हमने कहा राइट का स्क्वायर 64 बनेगा, लेफ्ट का स्क्वायर कितना बनेगा? 100 बनेगा ना बाबा, ही ना बनेगा, बनेगा 100। भाई 10 का स्क्वायर 100, नहीं याद है याद कर लीजिएगा। हमने कहा आपस में गुणा करें, 80 बनेगा, और विधि वही है, गुणा करने के बाद 2 से गुणा करना है या दूना करना है। 8 दूना 16, 160 बनेगा। फिर वही बात है, 160 यहाँ, 0 यहाँ बैठ जाएगा और 16 यहाँ पर बैठेगा, समझे? हमने कहा ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बोल दिया हूँ। अगर हम यहाँ चले, 4 का 4 आ जाएगा, 6 का 6 आएगा, और यहाँ 6 का 6 हो जाएगा। भाई अब क्या जोड़ना, यहाँ 1 का 1 और यहाँ 1 का 1, मतलब 11,664 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास और भी विधि है, चिंता ना करें आप, बस इसे सीख जाइएगा। चलो अगला प्रश्न और बताते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, अगर हम लाइनिंग खींचते हैं, इस प्रकार रखेंगे, दो भाग बांट रहे हैं। अब देखो हमारे पास 2 आया है, 2 का वर्ग 04, लेना ना भूले, 0 ना लेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। 11 का मेरे भाई 121 होता है, वर्ग नहीं याद है, याद करना पड़ेगा। हमने कहा गुणा करें, 11 दूना 22, आपस में गुणा होता है फिर दूना होता है, ये बनेगा 44। अब यहाँ बैठेगा 44। अब आपको पता ही है करना क्या है, यहाँ पर हमारा 4 का 4 आ जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 12 का 12, मतलब 12,544 हमारा 12 का वर्ग, 112 का वर्ग होगा। चलिए अब देखो, अब हमारे पास हम आपको दे रहे हैं 178 का, 156 का, 173 का, 195 का। जी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्या रहेगा मेरे भाई? होमवर्क। होमवर्क मेरे ख्याल से आप निकाल पाओगे और सीख पाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप बताया है। कुछ नहीं करना, दो डंडे लेना है, यहाँ दो भाग बढ़ जाएगा, दो भाग दो भाग दो भाग बढ़ जाएगा, ठीक है। अब राइट का वर्ग राइट तरफ रखो, लेफ्ट का लेफ्ट तरफ रखो, आपस में गुणा करो, 2 से गुणा करो, यहाँ रखो, समझे? अगर हम 200 तक, देखो हमने बोला 1 से 100 तक निकालना है, तो आपको 1 से 10 तक वर्ग बननी चाहिए। अगर वहीं आपको 100 से 200 के बीच में निकालना है, तो आपको मेरे भाई हाँ 11, हाँ 10 से आपको 20 के बीच वर्ग बननी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको और आगे चलना है, तो आपको 20 से 30 तक बननी चाहिए, अगर आपको 200 प्लस निकालना है तो। चलिए हमने अगर कहा 11 प्रश्न की बात करेगा, मैं 224 दे दूं, हमें क्या चाहिए? वर्ग चाहिए, ठीक है। देखो आपको जो सीखना है भाई, गुणा का ट्रिक सीखना है, वर्ग का, घन का, घनमूल का, जो भी आपको चाहिए, गुणा भाग जोड़ना घटाना सब बताएंगे, बस आप पूछे तो। हमने कहा एक 224 का हमें क्या चाहिए? रूल चाहिए। कुछ नहीं करना, दो भाग बांट दिए भाई, राइट का वर्ग लेफ्ट का वर्ग। अब 22 का वर्ग भाई पता होगा तभी तो करोगे ना, अब 4 का तो पता है। चलिए तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बैकअप लेते हैं क्लास को, और उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से अब सीख पाए। बिल्कुल इतना इजी कॉन्सेप्ट बताया मैंने, वर्ग निकालना भाई, आसानी से 200 तक निकाल सकते हो आप, और भी आगे बढ़ सकते हो, मैं तो 200 तक ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको 1 से 30 तक मुखागर कम से कम आध होनी चाहिए, तब आप सीख पाएंगे। और मैंने आपको सिखा दिया। मेरे ख्याल से एक बात और बताना चाहिए लग रहा है। चलिए अगर हम 56 से निकालें, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 56 का। हमने कहा अगर हम 56 का निकाल, लास्ट प्रश्न है, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर 56 का निकालना है, दो डंडे लेना ही पड़ेगा। हमने कहा राइट में है, राइट का वर्ग 6 का 36, लेफ्ट में है, लेफ्ट का वर्ग बनेगा भाई 50
25। राइट में है राइट रखो वर्ग करके, लेफ्ट में है लेफ्ट में रखो, आपस में गुणा करो। 6 पंचे 30 होता है मेरे भाई, और दूना तो करना पड़ेगा। तो 30 कितना बनता है? 60 बनता है ना, बनता है। बस हो गया। आपस में गुणा करो फिर दूना करो या दो गुना करो। हमने कहा 60 बन रहा है, इस प्रकार रखेंगे। यहाँ 6 का 6 आएगा और यहाँ 3 का 3 आएगा और यहाँ 25 और 6 हो जाएगा मेरे भाई 31। ये हमारे पास 31 36 बिल्कुल राइट आंसर होगा, और आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताओ कैसा लगा हमारा मेथड वर्ग निकालने का? क्या आपको कठिन लगा या आसान लगा? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मेरे भाई। आपका कमेंट अगर कहता है कि हाँ सर हमें अच्छा लगा और हमने सीखा, इससे क्या होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने बच्चों को सिखाया और बच्चों ने सीखा और उसका उपयोग करेंगे। और कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्कूल वाला बच्चा हो चाहे कंपटीशन तैयारी वाला हो, आप जरूर सीखिएगा। और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी और जानकारी आप हमारे साथ प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट वर्ग निकालने का दूसरा तरीका बिल्कुल, और वो भी शानदार है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।